ए टू ਜ਼ੈਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੂ ਦਲਾਲ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਫਿਲਹਾਲ बैठे हाँ दादा काला पीर मठ कोतकलां जिला हिसार। अपने साथ है महंत योगी सुखराई नाथ जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और इनके बारे में मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एक ऐसे योगी जी हैं जिन्होंने अपने, वैसे तो कोई भी इस मठ के अंदर आता है, चाहे कोई बाहर का हो चाहे कोई नज़दीक का हो, लेकिन इनकी जो एक मुहिम है नशा मुक्ति अभियान, यानी आसपास के जितने भी गांव हैं, जितने भी बालक बच्चे बुजुर्ग जो भी इस मठ के अंदर आए हैं, नशे के ये बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। यानी इन्होंने एक मुहिम चला रखी कि नशा मुक्त इस एरिए को योगी जी ने कर, नशे की जो तादाद है युवाओं की वो बहुत ही कम है। योगी जी ने पूरा जोर लगाया है इस चीज़ के ऊपर और समय समय पर ये प्रोग्राम भी करवाते हैं। ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाते हैं। अभी पीछे भी प्रोग्राम हुए थे 4-5 महीने पहले, जिसमें 3 दिन तक कबड्डी भी चलती है और उनमें रेडर और कैचर उनको स्पेशल ये दुधारू गाय देते हैं, देसी गाय। और जो कार्यक्रम चलते हैं उनमें ये स्पेशल, जैसे हमारे रिटायरमेंट फौजी हैं या ऑन पोस्ट हैं, फौजियों को सम्मानित करते हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनको सम्मानित करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या है, इनके भी बिल्कुल खिलाफ है। ये लोगों को इस चीज़ के प्रति जागरूक करते हैं। और जैसे कोई पढ़ाई में टॉप है, कोई गरीब बच्चा है, हर प्रकार से मतलब छोटे से बड़े की जितनी भी होती है हर चीज़ में ये मदद करते हैं। तो योगी जी से पूछेंगे थोड़ा, जो कोरोना का सिस्टम चला हुआ है इसके बारे में पूछेंगे। सबसे पहले आदेश महाराज जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आदेश। तो जी वो क्या करेंगे अपनी देसी भाषा में जी, जो कोरोना का जो कहर है वो हरियाणा और इंडिया ने इसने पूरी दुनिया ही ला के रख दी। यानी कोरोना का आज के टाइम में इतना ज़्यादा डर है कि इससे बड़ा कोई भी डर नहीं लगता किसी को भी। हर इंसान इससे डरा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक प्राकृतिक आपदा, एक महामारी, एक वैश्विक रूप लेकर के आई है और वो पूरी धरती के ऊपर चली हुई है। कहीं ना कहीं मानव की औकात से बाहर ये एक बीमारी आई है, तो इससे डर मानव को लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन बंधुओं, मानव को भी थोड़ा संभलना होगा। हद से ज़्यादा जीव जंतु जो हमारे मित्र हैं उनको मार के खाना, चमगादड़ों को उबाल के खाना, यहाँ तक कि गाय, जिंदी गायों की चमड़ी उतारना, इस मानव काले सिर वाले ने छोड़ा क्या है? एक भी जीव को नहीं छोड़ा। कुत्तों को भी मार करके खाया। मैं कहता हूँ सर्पों को उबाल उबाल करके पीना, केकड़े को खाना, एक कोस के बहु कोस के, कोई जीव इसने नहीं छोड़ा। सबको ये मार मार के अति कर दी। तो जब पाप की अति ये लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी अपना कहर ढाएगी, और प्रकृति ने कहर ढाया है तो मानवों को भी सुधरने की आवश्यकता है। करोड़ों मुर्गे रोज मुर्गी फार्मों में मारे जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर जीव जंतु तड़फ तड़फ करके नित्य मर रहे हैं। तो प्रतिदिन मर रहे, तड़फ तड़फ करके दरिंदगी के साये में जीने वाले इन जीव जंतुओं की आत्मा भी हमें कहीं ना कहीं दुर्शीष देती है। तो हम लोगों को चाहिए कि इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बलिवेश्व देव यज्ञ करें, यानी जीव जंतुओं के प्रति भी समर्पित रहें। अभी मैं देख रहा हूँ वातावरण में चिड़िया जो लुप्त हो चुकी थी, लेकिन अभी इस लॉकडाउन की वजह से, वातावरण शुद्धि की वजह से दोबारा खरगोश खेतों में देखने को मिल रहे हैं। चिड़िया जो कि दिखाई नहीं पड़ दे रही थी, चिड़िया बहुत बड़ी तादाद में आने लग गई। जीव जंतु दोबारा पुनः प्रकृति अपने संतुलन के साथ तैयार हो रही है। ये बहुत बड़ा विषय है। तो प्रकृति से मैं आपके चैनल के माध्यम से, A to Z के माध्यम से मैं ये कहूँगा दर्शकों से कि प्रिय बंधुओं, प्रकृति से पंगा मत लो, प्रकृति के साथ मित्रवत व्यवहार रखो, प्रकृति की इज्जत करो। प्रकृति के, ये ईश्वर का साम्राज्य है, इस ईश्वर के साम्राज्य को बढ़ाने में अपनी योगदान और भूमिका अदा करो। तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहोगे महंत जी, मतलब किस तरीके से लोग इसे बच सकते हैं? क्योंकि एक चीज़ भी देखी गई है कि गाँव के जो आदमी हैं, जो वो ईब तक भी इस चीज़ ने न्यू मजाक में ले रहे कि भाई हमारा गाँव में तो है ही को नहीं, हमने कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं फिर एक वह चीज़ भी आओ भाई, पहले तो इंडिया में नहीं था, इंडिया में भी आ गया, तो आगे आने वाला टाइम में उसका गाँव में भी यह चीज़ आ जाए। बिल्कुल सही बात है। गाँव में है क्यों नहीं, गाँव में आ चुका है। आप जिला जींद के गांव निडानी में देखेंगे, 2 वहाँ से इस विषाणु से संक्रमित मिले हैं। तो बंधुओं, लापरवाही ना करें, सरकार के द्वारा दी जाने वाली हिदायतों पर गौर करें, और सरकार द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे बार बार में अपने हाथों को धोते रहना, प्रक्षालक आदि लगा करके, यानी जिनको आप लोग सैनिटाइज़र बोल रहे हैं, या जो शरीर की पूर्ण सुरक्षा देने वाली किट हैं, या अनेकों प्रकार के जो
मेडिकल से संबंधित जितनी भी संसाधनों की हमारे डॉक्टरों के पास, पुलिस के पास जो किल्लत है, उसको भी हम सबको चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने अपने योग्यता अनुसार, अपने अपने सामर्थ्यानुसार हमें खरीद करके प्रशासन तक पहुंचा करके प्रशासन के साथ मिलकर के कोरोना विरोध करना चाहिए और कोरोना के विरुद्ध योद्धाओं का सम्मान और सत्कार करते हुए इस बीमारी को हल्के में ना लेते हुए इस बीमारी से सावधान और सचेत रह करके अपने शासन और प्रशासन का साथ दिया जाए। और ये जो बड़े पैमाने पर अपने देश में फैला, इसके पीछे तबलीगी जमात का ही हाथ है। तो इस प्रकार के जमाती कुराफाती देश के अंदर कहीं भी छुपे हुए हों, आप या आपके अड़ोसी पड़ोसियों को इसके बारे में जानकारी हो तो तुरंत इसकी सूचना आप प्रशासन को दें। और इस प्रकार के देश विरोधी लोगों से बचने का भी आप लोग प्रण और प्रतिज्ञा लेकर के संकल्पबद्ध होकर के काम करें और अपनी मानवता की रक्षा के लिए जितना हो सके, कोरोना ही नहीं बल्कि अनेकों प्रकार की, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अनेकों बीमारियाँ, उन सब से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से ही जुड़ करके रहें। एक जो चीज़ है, कई जगह पे योगी जी क्या देखने को मिला है कि पुलिस और डॉक्टर, यानी जो कोरोना का जो कहर है, इसके अंदर पुलिस और डॉक्टर की जिम्मेवारियां सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी, लेकिन कई जगह पर आज भी पुलिस और डॉक्टर के ऊपर पथराव हो रहा है। इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, वो पथराव करने वाले देश विरोधी तत्व हैं। इस प्रकार के तत्वों पर योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के देश के तमाम राज्यों की राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों को कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर के योगी जी से फैसला लेकर के मुझे लगता है इन लोगों को कड़ा जवाब देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यूपी से इस प्रकार के गद्दारों को खदेड़ सकते हैं, तो फिर बाकी अन्य राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री क्या झक मार रहे हैं? उन सब मुख्यमंत्रियों को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की साधना में बाधक तत्वों को खदेड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ जी का अनुसरण करते हुए वो इसके ऊपर कड़क फैसले लें, और फैसले लेने के अंदर भी सक्षम उन लोगों को होना चाहिए। आज राजस्थान के टोंक में, राजस्थान में 11 ज़िले लगभग हॉटस्पॉट हैं, और उनमें टोंक में आज पुलिस बल और डॉक्टरों के ऊपर कहीं मेरे को सुनने में आया, अभी फ़ोन वगैरह आए, वहाँ से संपर्क हुआ तो उन लोगों ने बताया कि बड़ी तादाद में हमला किया गया है। यूपी में भी हमला किया गया, लेकिन आदित्यनाथ जी ने तुरंत उनके ऊपर रासुका लगा दिया, तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया उस बंदे ने। तो अगर एक योगी इस प्रकार से आप लोगों के लिए उपयोगी और सहयोगी हो सकता है, तो आप सबका उससे भी ज़्यादा दायित्व बनता है कि सन्यासी आप लोगों के बीच में राजा बन करके आप लोगों को राज करने की व्यवस्था और राज करने की विधा सिखा रहा है। तो अगर आप लोग नहीं सीख पाएंगे तो मुझे लगता है ये तबलीगी जमात के भेड़िए देश की जड़ों को खोखला करने और रीढ़ को तोड़ने का काम करेंगे। और यही हमारे डॉक्टर, ये लोग चाहते हैं, ये लोग ऐसा चाहते हैं कि किसी भी हद पर हम लोग अगर डॉक्टरों को परेशान करेंगे, यहाँ तक कि किट वगैरह भी उठा ले जाते हैं, वहाँ से सामान भी उठा ले जाते हैं मेडिकल से संबंधित जो भी होता है। तो इन लोगों का ये एक एजेंडा है कि यदि हम डॉक्टर और पुलिस को परेशान करेंगे तो परेशान पुलिस और परेशान डॉक्टर करेंगे क्या? हड़ताल पर अगर डॉक्टर बैठ गए तो देश अपने आप मर जाएगा। ये तो देश के डॉक्टरों को हड़ताल पर बिठाने का एक षड्यंत्र है। लेकिन मैं तो हाथ जोड़ करके धन्यवाद और नमन करता हूँ उन महायोद्धाओं को जो देश को इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर धरने पर बैठ करके या हड़ताल पर बैठ करके नहीं, बल्कि पत्थर खा करके, गालियाँ खा करके, उनके थूक देने की घटना को भी सहन करके वो आज हम सब के लिए ढाल बन करके खड़े हैं। इस प्रकार के योगी योद्धाओं को कोथ मठ की ओर से मैं बहुत ही नमन करते हुए उनका बहुत अभिनंदन करता हूं और सम्मान करता हूं। तो इस प्रकार के गलत लोगों के मंसूबों को कहीं ना कहीं कामयाब होने से बचाने के लिए हम सबको भी हमारी सरकार और प्रशासन का साथ देना होगा। तो महंत जी, अगर हम इस मठ की बात करें, कोथ जो दादा कालापीर मठ है, इसकी तरफ से क्या अभियान चला गया है कोरोना के खिलाफ, या क्या प्रतिक्रिया रही है आपकी? देखिए, हम लोग नियमानुसार संवैधानिक रूप पर खड़े रहते हुए मेडिकल से संबंधित जितना हो सके, जैसे PPE किट है या प्रक्षालक हैं, हाथ धोने के लिए जो भी आवश्यक है, डिटोल की साबुन है या दस्ताने हैं, ग्लव्स वगैरह हैं, या अनेकों प्रकार की वो सामग्री जो मेडिकल लाइन से संबंधित हो और जो कोरोना योद्धाओं को जिस सामग्री की आवश्यकता है, हमने बड़े पैमाने के ऊपर बार बार हमारे शासन और प्रशासन की मदद के लिए यहाँ पर कैंप लगा करके भी और सार्वजनिक रूप से भी हमने खूब बांटे और लग रहे हैं अभी बांटने के लिए। जो ज़रूरतमंद है उसके लिए भोजन आदि की मठ में पूरी व्यवस्था है, और जहाँ हमारे को लग रहा है
हम उसको बिना किसी कैमरा पर भेज भी रहे हैं, क्योंकि किसी को भोजन खिला करके हम फोटो खींच करके उसको वायरल कराएं, ये मुझे लगता है बेहतरीन परिणाम नहीं है, बल्कि ये उस गरीब का ही एक मजाक उड़ाने जैसा काम है, जिस व्यक्ति के बेचारे के घर में रोज़ कमाने और रोज़ खाने की परंपरा रही है, उसके परिश्रम के ऊपर कहीं ना कहीं एक कंगाली का प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग नहीं लगाना चाहते, बल्कि उसकी मेहनत को सैल्यूट करते हुए, प्रणाम करते हुए उनको हम ऑफ कैमरा पर मदद भी दे रहे हैं। और जहाँ भी प्रशासन हमें जिस प्रकार की आवश्यकताओं पर जब भी याद करता है, हम अपने शासन और प्रशासन की मदद के लिए बार बार खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और सबसे अपील भी करता हूँ कि N95 मास्क अगर आपको नहीं मिलता है, हो सके वहाँ तक N95 आप शासन और प्रशासन के अधिकारियों को या राज्य की व्यवस्था से जुड़े व्यक्तियों को, कोरोना योद्धाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ये इसकी उपलब्धता हम लोगों ने अभी काफ़ी मात्रा में ये खरीदे बांटने के लिए, लेकिन मिल नहीं रहे हैं, साजो सामग्री पीछे से नहीं आ रही है, तो आप लोग कपड़े का भी मास्क इसके अंदर प्रयोग करें, जो लगभग सामान्य व्यक्ति हैं। लेकिन डॉक्टरों के लिए, जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं, सबसे अपील करूंगा कि डॉक्टरों को आज हमारी ज़रूरत है। उन सफ़ेद कोट के अंदर और जो वर्दी, पुलिस की वर्दी के अंदर जो ये भगवान बन के आज हमारी मानवता की रक्षा के लिए लगे हुए योद्धा हैं, उनकी मदद के लिए सारी संस्थाएं आगे आ जाओ। जिस प्रकार हमारा मठ भी आगे आया खड़ा है, ताम भी आगे आ जाओ, ये मैं आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ। क्योंकि योगी जी एक चीज़ देखी गई है, एक पुलिस मुलाजिम ने ऐसी बात कही थी कि भाई हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमने भी डर लग गया इस बीमारी से, लेकिन हम फिर भी जनता के लिए कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं और 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। तो जो लोग फिर भी उनकी बात नहीं मान रहे, उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऊत का गुरु जूत होता है, इसमें कोई शक नहीं। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ये संभवतया हर काल में रहा है। राम राज्य में भी ये था, कृष्ण के राज्य में भी ये था, तो अब कौन सी होंगे नहीं। इस प्रकार के दानवी तत्वों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं शासन के हाथ, प्रशासन को कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के लिए अभी भी उनको थोड़ा सा छूट देनी चाहिए। हमारे पुलिसकर्मियों के पास छूट होनी चाहिए कि जो भी इस प्रकार के कोरोना को बढ़ा देने वाले कोरोना मित्र हैं, उनको डंडे मारें और कड़वे कानून से थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुलिस को सख्त रवैये के लिए खुली स्वतंत्रता दें। पुलिस, मुझे लगता है जितना फिलहाल पुलिस को लोग रिश्वतखोर बताते हैं, पुलिस को लोग सड़क के ऊपर रास्ते में देख करके ही कहते हैं कि 10 का, 20 का, 50 का, 100 का मांगने वाला होगा। मैं आज उन सब से कहता हूँ, वो पुलिस आज भी खड़ी है, अब किससे 10-20 ले रही है, वो तुम्हारे लिए खड़ी है। पुलिस वाले गंदे नहीं हैं, एक दो व्यक्ति हर महकमे में गंदा होता है। पुलिस की छवि सुधरनी चाहिए, और पुलिस की छवि जब तक नहीं सुधरेगी तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। क्यों? पुलिस और आम आदमी के बीच में जब तक प्यार, जब तक दूरियां कम नहीं होंगी, तब तक कोई किसी की नहीं मानेगा। तो पुलिस से डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, उनके लिए हम सबको चाहिए कि उठ करके जागृति और चेतना के लिए हम समाज के अंदर खुद भी काम करें, और पुलिस के लिए या डॉक्टरों के लिए जितना हो सके अपना खून भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। बहुत। तो योगी जी, एक और जो अगर आज के युवाओं के अंदर हम नशे की बात करें तो वो भी कोरोना से कम नहीं है, वो भी एक कोरोना से भी तेज बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, एक लहर दौड़ रही है युवाओं के अंदर। तो उसके प्रति आपका जो अभियान है, नशा मुक्ति अभियान, ये सुनने में आई है कि आपने काफ़ी चलाया है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा ये चीज़, उसमें आपने कहाँ तक सफलता प्राप्त कर ली? देखिए, बेहतरीन परिणाम होते हैं जब हम किसी भी प्रकार से अपने मन को, अंतर्मन को शुद्ध करके समाज के प्रति समर्पण और आंतरिक मनस्पटल से स्वच्छ होकर के, स्वस्थ होकर के चलते हैं, तो उसका परिणाम अवश्य आपको सकारात्मक मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। प्रिय बंधुओं, केवल नशाखोरी ही समाज की रीढ़ को बर्बाद करने या तोड़ने का काम नहीं कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ मांसाहार भी समाज के सत्यानाश का कारण बनता जा रहा है। तो मांसाहार पर भी दंभ हम लोग कस रहे हैं, मांसाहार को भी नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने मांसाहार भी प्रतिज्ञा करके छोड़ा है। बड़े पैमाने पर लोगों ने दादा कालापीर मठ में इस पिछली 2 साल के मेरे कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोग नशा मुक्त होने के संकल्पों के साथ यहाँ पर आते हैं और संकल्प लेते हैं। हम लोग जो नशा छोड़ता है तो उसको 5 किलो घी देते हैं, जो दारू छोड़ता है, स्मैक छोड़ता है, उसको मठ की तरफ से घी भी, कपड़े भी, या उसको आर्थिक मदद भी अगर आवश्यकता रहती है तो हम उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी करते हैं। बीड़ी छोड़ने वाले को अलग प्रकार से सम्मानित करते हैं, दारू छोड़ने वाले को अलग, सुल्फा, सिगरेट, भांग, अफीम, चरस, हेरोइन, गांजा
अलग अलग प्रकार से इनकी सबकी हमने एक सिस्टम तैयार कर रखा है। उसके तहत उनको सम्मानित करके उनके मनोबल को बढ़ाते हुए हमने बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल की है कि इस क्षेत्र के अंदर आज सुबह सुबह भी मेरे पास वाले गांव से 2 व्यक्ति आए। उन्होंने कहा जी मेरे मामा जी हैं और वो यहाँ मठ में आकर के उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया। इस प्रकार की काफ़ी जब सुनने को चर्चाएं समाज में से हमारे पास आती हैं तो खुशी होती है कि हम सफल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो विरोध भी होता है जब हम इस प्रकार के बड़े शंखनाद को करते हैं, तब वैचारिक क्रांति के शंखनाद के पीछे बहुत कंटीला भी एक व्यवहार होता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भगत सिंह की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, ये माँ शेरों वाले की भूमि है, क्रांति की भूमि है, ये वीरों का सौहार्द और वीरों के खून से सिंचित भूमि है। यहाँ पर हमें कायरता और हार स्वीकार पराजय नहीं होना, हमें तो विजय होना है। और विजयी होने के लिए बहुत ज़्यादा हम सबको मेहनत करनी पड़ती है और हम लोग कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। मांसाहार भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग छोड़ते जा रहे हैं, शाकाहारी होते जा रहे हैं। मैं मांसाहार पर इतना जोर क्यों देता हूँ? अभी आप लोगों ने देखा स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, और भी कई फ्लू आए, पर आज तक आपने कहीं सुना कहीं गोभी फ्लू आया हो, कहीं खीरा फ्लू आया हो, आलू फ्लू आया हो, गाजर फ्लू आया हो, मूली फ्लू आया हो, या कोई और सेब फ्लू आया हो, या कहीं अंगूर फ्लू आया हो, कोई भी फल फ्रूट के ऊपर। मतलब हम लोग प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं तब ये फ्लू आते हैं, लेकिन प्रकृति इन सारे के सारे हमारे जितने भी आपने देखे होंगे वनस्पति है या जितने भी हमारे को जितने फल फ्रूट हैं इनके अंदर प्रकृति है। तो हम प्रकृति से जब दूर जाते हैं, जब ये फ्लू जैसी बीमारियां आती हैं, मांसाहार ये सब, और ये कोरोना भी ये चीन के उसी मांस बाजार से आया। और अभी एक और कोरोना भी आ गया है, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं। हंता तो वायरस है, वो दूसरा है, लेकिन एक और बड़ा कोरोना आ गया, इससे भी खतरनाक। चीन के अंदर उसने बड़ी हाहाकार मचा रखी है, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, कोरोना आगे कुछ और है। वो इतना खतरनाक है कि इस कोरोना के तो लक्षण हैं जुकाम आदि के, लेकिन उस कोरोना के लक्षण भी नहीं है, एकदम से आदमी को खत्म कर रहा है। चीन में दोबारा से शुरू हो गया है। तो बंधुओं, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ अपनी, और उसी मांस बाजार से शुरू हुआ है, वुहान के अंदर उसी मांस बाजार से दूसरा एक विषाणु पैदा हो गया। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो इस प्रकार के वायरस बार बार आएंगे, और प्रकृति के दुर्गामी परिणाम लोगों को सोचने और देखने चाहिए। बंधुओं, आप देख सकते हैं कितनी शुद्धता, और ओजोन परत के अंदर जो छेद था, वैज्ञानिक बता रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त स्पीड से, बड़ी गति के साथ वो वापस भर रहा है। तो ये सब प्रकृति की तरफ थोड़ा देख करके हमें अपना जीवन जीना चाहिए, और अपने फल फ्रूट, अपनी सब्जियां और अपनी वनस्पति के ऊपर हमें निर्भर होना चाहिए। तो मन जी, आपने इतना टाइम दिया और दर्शकों को ये चीज़ बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं एक बात विशेष तौर पर युवाओं से कहना चाहूँगा। युवा बंधुओं, ये जो जितने मूछ कतरे हैं, ये जो बड़े बड़े दाढ़े बढ़ा करके जो ये मौलाना वायरस, ये जो वायरस है, ये कोरोना वायरस है, लेकिन अब कोरोना वायरस से हमें इतना खतरा नहीं है क्योंकि हम लॉकडाउन से सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन जो मौलाना वायरस है ये खतरनाक हो रहा है। मौलाना वायरस की वजह से देखो हमारे यहाँ कोरोना की संख्या लगभग 2000 के आसपास तक सिमट गए थे हम, आज 10,000 12,000 के आसपास बढ़ती जा रही है। ये सब इस मौलाना वायरस की वजह से। ये मौलाना साद आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और इस प्रकार के गंदे तत्व जिन्होंने मानवता को खतरे में डालने का काम किया है। युवा बंधुओं, समय रहते हुए आप लोग संभल जाओ, वरना बहन बेटी तो हिंदुओं तुम्हारी होंगी और उनके ऊपर अधिकार इन गद्दार मूछ कतरों का होगा। तो इन मूछ कतरों से सावधान, इन दाढ़ी वाले मूछ कतरों से बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सावधान हो जाओ। ये वायरस आपको कहीं ना कहीं जलील करके मार देने वाला है। ये कोरोना तो आपको कम से कम हॉस्पिटल में तो मारेगा, लेकिन ये मौलाना वायरस आपको घर में आपके बिस्तर पे ही मारेगा, तड़फा तड़फा करके मारेगा। तो इस प्रकार की बुरी आत्माओं और विषैले तत्वों से समाज और युवा और हिंदू, मैं व्यक्तिगत रूप से हिंदू वर्ग से कहूँगा, सावधान हो जाओ। इन गलीच जानवरों का कोई धर्म नहीं, ये अपनी बहन बेटी को भी नहीं बख्शते, उनके साथ भी ये रोज़ बलात्कार इनके सामने आते हैं। ये गलीच इतने गिर गए हैं, इनका ये कहना है कि अपनी माँ को छोड़कर चाहे हम सगी बहन से भी शादी कर लें कोई दिक्कत नहीं, और कर भी रहे हैं, ये लोग निकाह कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के जो दुष्ट कृत्य करने वाले लोग हैं, इनसे सावधान हो जाओ। जिनकी कोई संस्कृति नहीं, जिनके कोई संस्कार नहीं, जिनकी कोई सभ्यता नहीं, जिनका कोई धर्म नहीं, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं, जिनका कोई प्रमाण नहीं, जिनकी कोई वैज्ञानिकता नहीं, इस प्रकार के मूछ कतरों से सावधान, बार बार सावधान। तो ये थे महंत योगीनाथ जी महाराज। तो इन्होंने बताया भाई
कि कोरोना के साथ साथ जो नशा है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, और जो मांसाहारी है ये चीज़ भी अपन छोड़नी पड़ेंगी, जो अपने समाज से ये चीज़ें बाहर हैं। तो आपसे भी मैं दोबारा लास्ट में यही निवेदन करता हूँ कि अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। अगर कोई ज़रूरी काम है कि जिसके बगैर काम नहीं चलता तभी आप बाहर निकलो, नहीं तो आप मतलब ये कहते हैं ना कि एक को अगर कोरोना आ गया, एक अगर इससे ग्रसित हो गया तो ये पूरे गांव के गांव को तबाह कर देगा, और एक गांव से पता नहीं कितने गांव और तबाह हो जाएंगे। तो आपको भी इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और लास्ट में हम फिर महंत योगी सुखराय नाथ जी का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताई। धन्यवाद आपका। आप लोगों का A to Z हरियाणा की टीम एक समूह है हमारे पास, आप लोग पहुँचे, आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ समाज के अंदर ज्वलनशील विषयों को लेकर के और समाज की सामाजिक समरसता पर स्थापित रहने के लिए युवाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मीडिया चैनल के माध्यम से भी कहीं ना कहीं उनको आगे प्रोत्साहित करेंगे। और इसी आशा के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद।